बहुत ही दिलचस्प सीट है। अब हम बात कर लेते हैं जिस पर सभी की निगाहें हैं। रोहतक के बाद यदि बात करें तो करनाल लोकसभा एक ऐसी सीट है जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री जो है यही मैदान में थे। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया और दूसरी तरफ एक यंग ब्लड जो है लड़का जो सामने आता है, इंडिया गठबंधन का कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी बनता है और तीसरे वीरेंद्र मराठा एनसीपी की तरफ से जो है प्रत्याशी बनते हैं। लेकिन जैसे जैसे चुनाव शुरुआती दौर में तो बहुत लाइट लिया गया, उसके बारे में बहुत कुछ कहा गया कि डमी से लेकर के सेटिंग से तमाम पहलुओं के बीच वो जैसे जैसे चुनाव चला, जनता ने चुनाव लड़ा। उस चुनाव से ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री को पसीने तक यहाँ छुड़ाए हैं। यहाँ पर इंडिया गठबंधन का जो प्रत्याशी है कांग्रेस की तरफ से जो बुद्धि राजा दिव्यांशु, तो फिर ग्राउंड पर उतरना पड़ा पूर्व मुख्यमंत्री को, घर घर भी वोट मांग। जितेंद्र जी, एक चीज तो हमें लोकसभा इलेक्शन के अंदर, अब लोकसभा इलेक्शन संपन्न हो चुका है, एक चीज तो सबसे बड़ी दो चीजें हमें माननी चाहिए। एक तो हरियाणा के अंदर नरेंद्र मोदी की जो लहर है जो 2019 में थी वो 2024 में देखने को नहीं मिली, एक वजह। दूसरी वजह ये है कि जो 9.5 साल हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर, उनके खिलाफ पूरे हरियाणा में एक जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी। तीसरी चीज जो लोकसभा चुनाव के अंदर सबसे महत्वपूर्ण है कि इस चुनाव के अंदर आपने भी देखा होगा कि जो चुनाव है वो उसके अंदर कहीं ना कहीं जो कास्टिज्म का पुट था वो नहीं आ पाया। अब देखिए करनाल की हम बात कर रहे हैं, करनाल के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि जबरदस्त मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी और उस एंटी इनकम्बेंसी का पैदा कर दिया, एक सवाल और पैदा कर दिया इसके लिए। तो जैसे आपने कहा कि जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी और उनके 9 साल के कार्यकाल को लेकर भी, और साथ के साथ उन्होंने पूरे हरियाणा में विजय संकल्प रैलियां की हैं, तो उसका सीधा असर तो दूसरी लोकसभाओं में पड़ा होगा। देखिए बिल्कुल, सहारे 10 सीटें जीतने की बात चल रही थी कि मनोहर लाल खट्टर के सहारे 10 की 10 सीटें आएंगी। देखिए विजय संकल्प रैलियों से पहले मुख्यमंत्री की ओर से जन संवाद कार्यक्रम भी किए गए थे जी, जो कह सकते हैं कि उनके अंदर भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई। जो जन संवाद मुख्यमंत्री के कार्यक्रम थे उनके अंदर मुख्यमंत्री को फायदा कम हुआ और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान ज्यादा हुआ, क्योंकि जो मनोहर लाल जी हैं वो जो कुछ कह देते हैं उनको, उनके बारे में ये कहा जाता है कि बेबाक आदमी है, कुछ भी बोल देते हैं। तो कई जगह उनके जो बयान है वो चर्चा का विषय रहे, चाहे वो सिरसा फतेहाबाद उस साइड के बयान हो चाहे कहीं और के बयान हो, तो वो चर्चा का विषय रहे। तो उससे पहले जो मैं कह रहा हूं कि जो विजय संकल्प रैलियां थी उनसे पहले जो जन समाज कार्यक्रम थे उनमें भी कोई ज्यादा सफलता मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पर्टिकुलर नहीं हुई थी। और जो रैलियां हुई, रैलियों के अंदर भी कोई अच्छी खासी भीड़ या अच्छा खासा ऐसा कोई संदेश या इस तरीके का जो मैसेज है वो अच्छा कन्वे नहीं हुआ कि उनकी जो एंटी इनकम्बेंसी वो बनी रही, उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। लोगों को जो नजरिया था मनोहर लाल खट्टर के प्रति वो नहीं बदल पाया और एंटी इनकम्बेंसी का वो शुरू से आखिर तक शिकार रहे। सट्टे बाजार की रिपोर्ट की हवाला ले लिया जाए। बिल्कुल, सट्टे बाजार की रिपोर्ट है वो जो आज का जो रेट था वो 5 सीटों पर जो रेट है वो खुले थे, वो उसके अंदर रोहतक, सोनीपत, करनाल का नहीं खुला था, सिरसा का और हिसार का और भिवानी का। बिल्कुल, आप जैसे कह रहे हैं कि ऐसा हुआ और जबरदस्त वो देखा। तो यहाँ पर जिस सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं, पिछला रिकॉर्ड 2019 का उठा लिया जाए, अच्छा खासा मार्जिन है। देश के अंदर दूसरे नंबर पर जो है मार्जिन है 6.5 लाख वोटों से, तो मार्जिन से तो जीते ही हैं पिछली दफा। देखिए मैं वही चीज कहूँ कि जिस सीट पे जो उम्मीदवार लगभग 6.5 लाख वोटों से चुनाव जीत जाता हो, अब देखिए आप फर्क देखिए कि जिस सीट की हालात ये थे कि अकेले भारतीय जनता पार्टी को 70% से ऊपर वोट मिले थे, उस पे एक प्रदेश के 2 बार के पूर्व मुख्यमंत्री लोकसभा का चुनाव लड़े और उनके खिलाफ जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए जाएं, वो जहां भी जाए उनका विरोध किया जाए और मुख्यमंत्री को खुद लोगों से पूछना पड़े कि क्या मुझे जानते हो,
और लोगों की तरफ से ये कह दिया जाए कि नहीं हम तो नहीं जानते, तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर किस तरीके का काम हुआ होगा, किस तरीके का विकास हुआ होगा, और फिर वहां पर एंटी इनकम्बेंसी का आलम क्या है, वो भी इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब वोटिंग के बाद भी या वोटिंग वाले दिन भी अगर मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी होती है, मुख्यमंत्री का विरोध होता है, तो फिर एंटी इनकम्बेंसी का आप अंदाजा लगा लीजिए, मनोहर लाल का जो विरोध है उसका आप अंदाजा लगा लीजिए। दूसरी बात जो आपने कही कि सबसे ज्यादा वोटिंग हुई थी, सबसे ज्यादा वोट मिले थे, देश में दूसरे नंबर की जीत हुई थी, दूसरे या तीसरे नंबर की, तो जिन प्रत्याशी को जीत मिली थी संजय भाटिया, वो शुरू में कुछ दिन तो वो करनाल के अंदर एक्टिव देखे गए, उसके बाद वो तस्वीर से गायब हो गए, तस्वीर से भी गायब हो गए, और जो शुरुआती दौर में आए थे पोस्टरों से भी गायब हुए। लेकिन वो तो शुरुआत में ये कह रहे थे कि सिर्फ आपने नॉमिनेशन भरना है और आप अपना चुनाव हरियाणा भर में करो, सर्टिफिकेट जीत कर ले जाना। लेकिन बिल्कुल, मैं जितेंद्र जी मैं वही कह रहा हूं, अगर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की इतनी स्वीकार्यता और इतनी लोकप्रियता होती तो उनको डोर टू डोर और रोड शो और विलेज टू विलेज नहीं घूमना पड़ता, बल्कि वो ये संदेश देने की कोशिश करते कि मैं तो अपने हलके में या मैं अपने लोकसभा क्षेत्र में आया ही नहीं, मेरा तो चुनाव लोगों ने लड़ा, और मैं तो प्रचार के लिए किसी दूसरे प्रदेश में गया या दूसरे लोकसभा क्षेत्रों के अंदर जाके मैंने प्रचार किया है। ये तमाम चीजें होने के बजाय मुख्यमंत्री जो पिछले 10 या 12 दिन थे उसके अंदर उन्होंने टोटली वहां पर पूरे तौर से डेरा डाल दिया करनाल के अंदर, और करनाल के अंदर उन्होंने डेरा डालने के बाद वहां पर एक चीज सामने ये आई डेरा डालने के बाद भी कि जो मुख्यमंत्री के लिए जो नाराजगी है लोगों के मन में, वो मुख्यमंत्री के हाथ जोड़ने से, रिक्वेस्ट करने से, प्रार्थना करने से भी दूर नहीं हो पा रही। जी बिल्कुल। यहाँ पर फिर अब हालात क्या हैं जो रिपोर्ट की बात करें? देखिए, वोटिंग के बाद की अगर बात की जाए तो वोटिंग के बाद ये कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि नजदीकी मुकाबले में मनोहर लाल खट्टर ये चुनाव जीत सकते हैं, इस सीट को निकाल सकते हैं। मगर जिस तरीके की वोटिंग हुई है, जो पानीपत शहर के अंदर और जो पानीपत शहरी विधानसभा क्षेत्र है और जो करनाल शहरी विधानसभा क्षेत्र है, उसके अंदर जिस तरीके से वोट कम हुई है, तो उनमें कहीं ना कहीं संशय भी हो जाता है, क्वेश्चन मार्क भी लग जाता है। मगर कुल मिला के जो रिपोर्ट आ रही है, वो एक रिपोर्ट तो ये आ रही है कि मुकाबला बड़ा नजदीकी मुकाबला है, दूसरी रिपोर्ट इस तरीके की आ रही है कि नजदीकी मुकाबले में मनोहर लाल खट्टर ये सीट निकाल सकते हैं। और देखिए, जहां तक और ऑल की बात की जाए तो जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट ये है कि जो 6 सीटें हैं वो कांग्रेस को जाती हुई नजर आ रही हैं पूरे प्रदेश में 10 में से, और जो 4 सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी को जाती हुई नजर आ रही है।